जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कल हुए 2 आतंकी हमलों में 2 अधिकारियों सहित 7 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। 2 अलग अलग मुठभेड़ों में भारी मात्रा में हथियारों से लैस 6 आतंकवादी भी मारे गए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले में रामगढ़ सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों को मार गिराया, तो वहीं नगरोटा में सेना ने 3 और आतंकवादियों को ढेर किया। लोकसभा ने कल कराधान कानून द्वितीय संशोधन विधेयक 2016 पारित कर दिया। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर विपक्ष के शोरगुल के बीच इसे चर्चा के बिना पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे लोगों को निरुत्साहित करना है जो विमुद्रीकरण के खिलाफ अवैध धन को वैध करने की कोशिश कर रहे हैं। विमुद्रीकरण के बाद सरकार और आरबीआई ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कहा है कि अब जन धन खातों से एक माह में अधिकतम 10,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे, लेकिन इसका लाभ उनको ही मिल पाएगा जिनका खाता केवाईसी नियमों का पालन करता है। जिन खातों का केवाईसी सत्यापन नहीं हुआ है उनके लिए नकद निकासी सीमा 5,000 रुपए ही है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि जनहित से जुड़े कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सदस्यों को चर्चा करने की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को सदन के अंदर चर्चा में भाग लेकर जन आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 2 दिन की यात्रा पर आज ढाका पहुंच रहे हैं। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली बांग्लादेश यात्रा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पर्रिकर बांग्लादेश के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल ही वो प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। दिल्ली भाजपा की कमान अब सतीश उपाध्याय की जगह मनोज तिवारी के हाथ में होगी। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। इसी तरह बिहार में मंगल पांडे की जगह नित्यानंद राय को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। संसद भवन परिसर का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में जारी करने के मामले की जांच कर रही संसदीय समिति ने इसे संसद की सुरक्षा को लेकर बने नियमों का उल्लंघन मानते हुए लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य भगवंत मान को दोषी करार दिया है। समिति ने मामले की जांच का काम पूरा कर लिया है और आज रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सौंपेगी। सीबीआई ने सीमा शुल्क विभाग में कनिष्ठ अधिकारियों की बदली और पोस्टिंग में कथित घूसखोरी के मामले में चेन्नई जोन में प्रधान मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क जानकी अरुण कुमार और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबरों के मुताबिक तैनाती में रिश्वत को लेकर शिकायतें मिलने के बाद ये मामला दर्ज किया गया है। झारखंड के दुमका में पुलिस ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार तथा 31.53 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। इस नकदी में ज्यादातर 500 और 1000 के नोट थे। झारखंड आर्म्ड पुलिस के जवानों ने खोजी अभियान चलाकर कल जिले के अलग अलग हिस्सों से माओवादियों को पकड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बेटे को अपने माता पिता के मकान में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, भले ही वो शादीशुदा है या नहीं। न्यायालय ने कहा है कि बेटा अपने माता पिता की मर्जी के अनुसार ही उनके मकान में रह सकता है। किसानों को उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़ने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार उर्वरकों के अलग अलग ग्रेड पर दी जाने वाली 100% सब्सिडी उत्पादकों और आयातकों को खुदरा विक्रेता के द्वारा बेचे गए उर्वरक के आधार पर मिलेगी। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी भारतीय अमेरिकी महिला डॉक्टर सीमा वर्मा को शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित किया है और उन्हें स्वास्थ्य विभाग में एक संघीय एजेंसी का प्रभारी नियुक्त किया है। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ब्राजील में वित्तीय अनुशासन को लागू करने के उद्देश्य से उठाए गए मितव्ययता के कदमों का 10,000 प्रदर्शनकारियों ने ब्राजीलिया में विरोध किया। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने कारों को जलाया और इसके साथ ही सरकारी इमारतों के खिड़की के शीशों को तोड़ दिया। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी एलेप्पो में पिछले 48 घंटों के दौरान हुए हमलों के कारण लगभग 20,000 लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने इस बात की जानकारी दी। समिति के अनुसार जुलाई से 15 नवंबर तक 40,000 से अधिक लोग एलेप्पो के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से पलायन कर चुके हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता ना के बराबर रही। इस वजह से ट्रेन और हवाई यात्रियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज घना कोहरा छाया हुआ था, साथ ही ठंडी हवा भी चल रही थी जो ठिठुरन पैदा कर रही थी।